हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सागर कुमार आज से जीके ट्रिक वीडियो अपलोड डेली करते रहूँगा। आप लोगों को एसएससी एग्जाम या यूपीएससी से जो भी रिलेटेड टफ जीके टॉपिक आएंगे उससे मैं साधारण से साधारण ट्रिक बना के कुछ बताने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके ट्रिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना के भी नाम से हम लोग जानते हैं। पंचवर्षीय योजना जब भारत 1947 के बाद से आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद से देश में विकास करने के लिए 5 ईयर प्लान बनाया गया और ये पूरी काम योजना आयोग पर ही निर्भर रहती थी, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। यही योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं की देखभाल करती थी और पंचवर्षीय योजनाओं की काफ़ी लंबी लिस्ट है। और कंपटीशन एग्जाम के रिलेवेंट देखा जाए तो आए हर एग्जामों में पंचवर्षीय योजनाओं को डेट से लेकर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और इन डेटों को याद करने में मुझे बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आज के बाद से अगर यह ट्रिक आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको पंचवर्षीय योजनाओं को याद करने से संबंधित सारे परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन इसको दूर करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों के ध्यान रखेंगे। याद करने का जो ट्रिक हमारा होगा वो ट्रिक है 322। इस छोटे से नंबर 322 से हम पूरी पंचवर्षीय योजनाओं को याद कर सकते हैं। सिर्फ हम जो बताएंगे उसकी बातों को ध्यान रखना है दोस्तों। 322 का मतलब है कि पहली 3 योजनाएं लगातार चलानी है। पहली 3 योजनाएं क्या चलानी है? लगातार चलानी है। उसके बाद 3 योजनाओं को बीच में 3 साल का गैप रहेगा। फिर 2 योजनाएं लगातार चलानी है और 2 साल का गैप। फिर अगली 2 योजनाओं को लगातार चलाना है और 2 साल का गैप देना है। यही बात है दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट बात हम जानेंगे कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो अपने समय, वैसे तो पंचवर्षीय योजना का जो समय होता है दोस्तों वो 5 सालों का होता है, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो अपने समय से 1 साल पहले ही समाप्त हो गई थी। तो बेसिक 3 बातों को हम ध्यान रखेंगे दोस्तों। 12 के 12 पंचवर्षीय योजनाएं हम लोग चुटकियों में याद कर लेंगे। ट्रिक क्या है दोस्तों? 322। बार बार रिपीट करना चाहता हूँ दोस्तों, 322। 322 का मतलब है कि पहली 3 योजनाओं को लगातार चलाना है और 2 साल का गैप देना है। फिर उसकी अगली 2 योजनाओं को लगातार चलाना है और 2 साल का गैप देना है। और उसकी अगली 2 योजनाओं को लगातार चलाना है, 2 साल का गैप देना है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना अपने समय से 1 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी दोस्तों। अब हम आते हैं अपने सीधे ट्रिक पे। तो हमने दोस्तों बताया कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरुआत होती है। तो हमारा ट्रिक कहता है कि 3 योजनाएं लगातार चलानी है दोस्तों। तो हम लोग की पहली योजना है पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 चलेगी। फिर दूसरी योजना 1956 से 1961। फिर तीसरी योजना 1961 से 1966 चलेगी। 3 योजनाएं लगातार चलने के बाद से हमारा जो ट्रिक कहता है कि 3 साल का गैप देना है। तो हमारी तीसरी योजना 1966 पे ख़त्म होती है और 3 साल का अवकाश देने के बाद से हमारी जो अगली योजना होगी, जो चौथी पंचवर्षीय योजना होगी, वो 1969 से स्टार्ट होगी दोस्तों। तो यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा। 1951 से पंचवर्षीय योजना शुरू होकर 1966 तक आती है और 3 साल का गैप दे देने के बाद से हमारी जो चौथी पंचवर्षीय योजना होगी वो 1974 से स्टार्ट होगी। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय काल 5 साल 1974 से 1969 से 1974 तक चलता है। लेकिन जैसे ही पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है तो हमने ऊपर ही बता दिया था दोस्तों कि पहले पांचवी पंचवर्षीय योजना अपने समय से 1 साल पहले ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर हमने 2 पंचवर्षीय योजना को फाइनल किया। तो हमारा ट्रिक जो था 322 वो यही कहता है दोस्तों कि पहली 3 योजनाएं लगातार चलानी है, 3 साल का गैप, वो काम हमने यहाँ किया। फिर 2 ये कहता है कि 2 योजनाओं को लगातार चलाना है और 2 साल का गैप देना है। तो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना 1978 में समाप्त होती है। तो 2 साल का गैप देने पर हमारी छठी पंचवर्षीय योजना दोस्तों कहाँ से शुरुआत होगी? 1980 से शुरुआत होगी। तो दोस्तों हमारी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से चल के 85 तक और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक चलती है। और हमारा जो ट्रिक का सबसे लास्ट अक्षर 322 यही कहता है कि अंतिम 2 योजनाओं को लगातार 2 साल चलाना है और 2 साल का गैप देना है। तो हम उस
और ये छठी और सातवीं योजनाएं 2 साल चली और इनके बाद 2 साल का अवकाश देने के बाद से जब सातवीं पंचवर्षीय योजना 1990 से ख़त्म होती है तो 2 साल का अवकाश देने के बाद से हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से चलेगी। दोस्तों यही ट्रिक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद से हमारी योजनाओं में कोई अवकाश नहीं है और लगातार 12वीं योजनाओं तक ऐसे ही चलती है। जैसे देखते हैं दोस्तों, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1900 एक मिनट दो जैसे देखते हैं दोस्तों, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से शुरू होकर 1997 तक चलती है। फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से शुरू होकर 2002 तक चलती है। फिर 10वीं योजना शुरू होकर दोस्तों 2002 से 2007 तक चलती है। फिर 11वीं योजना 2007 से शुरू होकर 2012 तक चलती है। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2007 तक चलती है दोस्तों। तो इन योजनाओं में योजनाएं लगातार चलेंगी। जानते हैं जो दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना में 5 साल का गैप होता है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद से दोस्तों कोई भी गैप नहीं आएगा है। तो 1 मिनट दोस्तों फिर से रिवाइंड कर लें। याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों, 322 पहली 3 योजनाओं को लगातार चलाना है, 3 साल का गैप। दूसरी योजनाओं को लगातार चलाना है, 2 साल का गैप। फिर अगली दूसरी 2 योजनाओं को लगातार 2 साल चलाना है, 2 साल का गैप। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो अपने समय से पहले ख़त्म हो गई थी, तो सिर्फ और सिर्फ 5वीं पंचवर्षीय योजना ही एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो अपने समय से ही पहले ख़त्म हुई। और वो कब ख़त्म हुई थी दोस्तों, 1978 में ख़त्म हुई थी। तो ऐसे करके हम पंचवर्षीय योजनाओं को आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। ओके बाय। आने वाले हर रोज़ मैं एक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकों को अपलोड करूँगा। आप भी यदि कोई कॉपी पर ट्रिक चाहते हैं तो मेरे चैनल के नीचे कमेंट करें। गुड बाय दोस्तों।